उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियां बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। राजनीतिक रार भी बड़े स्तर पर छिड़ा हुआ है। सभी सत्ताधीश, सत्ता की पार्टियां, विपक्षी पार्टियां सभी ये चाहती हैं कि साफ तौर पर जो जनादेश है वो उनकी तरफ पूरी तरीके से मुड़ सके। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसके बाद से पूरी तरीके से जो उपचुनाव की बात की जाए या हाल फिलहाल की राजनीतिक स्थितियों की बात की जाए, पूरी तरीके से उसी पर सेंट्रलाइज हो गया है। और समाजवादी पार्टी भी लगातार इसी को लेकर बड़े स्तर पर रार छेड़े हुए है। लगातार लोगों के बीच में संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी सबको साथ जोड़कर काम करने का काम कर रही है। और इसी बीच में पोस्टर वॉर भी बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें 4 तस्वीरें लगी हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों की तस्वीरें लगाई गई हैं। चारों की तस्वीरों के बाद साफ तौर पर लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। यानी कि साफ तौर पर कि सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये एक संदेश देने का काम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पूरी तरीके से पीडीए के साथ रहेंगे। मतलब पीडीए को एकजुट करने का कहीं ना कहीं बड़ा संदेश ये पूरी होर्डिंग दी जा रही है। और इसी के साथ और चीजें भी हैं यहाँ पर, क्योंकि साफ तौर पर बड़े स्तर पर लगातार होर्डिंग्स की बात की जाए, पोस्टर वॉर की बात की जाए, वो लगातार चल रहे हैं। दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और इस तरीके की होर्डिंग्स पूरी तरीके से लगी हुई, जिसमें लिखा हुआ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि बटेंगे तो कटेंगे का जवाब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया है, जिसमें विजय प्रताप यादव जो कि प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी देवरिया के, उन्होंने ये चीज लिखी है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि पीडीए जुड़ेगा तो ही जीतेगा। और इसी के साथ एक बड़ा संदेश और दिया जा रहा है इस पोस्टर वार में कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में 27 के सत्ताधीश को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये होर्डिंग यहां भी लगी है, जिसमें लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बड़े स्तर पर बढ़ी, उसमें जनता का आशीष बड़े स्तर पर मिला। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। यानी कि अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगी। और इसी के आगे एक होर्डिंग और लगी है, उसको भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा, विधानसभा जो चुनाव होगा, उससे पहले जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, वो 2027 के चुनावों का एक लिटमस टेस्ट है, जो इस समय जनता के बीच में अपने आप को बड़े स्तर पर 9 सीटों पर प्रस्तुत कर पाएगा, वो ही 27 के लिए अपने रास्तों को और मजबूत कर लेगा। और उसी से जुड़े हुए साफ तौर पर सामने आप देख सकते हैं एक होर्डिंग और लगी है, जिसमें लिखा है 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। यानी कि 9 सीटें जो जिन पर उपचुनाव होना है, उसका जो संदेश होगा वो 27 का जनादेश होगा और पीडीए जो है वो अखिलेश के साथ ही होगा। ये जो संदेश है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो पोस्टर वॉर है वो बड़े स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वो अपने पीडीए को, यानी कि जो नारा लगातार समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के द्वारा दिया जाता है कि पीडीए को एकजुट किया जाए, उसको एकजुट करने में पूरी तरीके से लगी हुई है। और इसी के तहत पूरे लखनऊ में अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास इस तरीके के बड़े स्तर पर पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये पोस्टर्स पूरी तरीके से जनता को एकजुट करके समाजवादी पार्टी की तरफ घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।